इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पार्ट 1 खत्म हुआ था, जिसमें एक गॉडजिला ने 2 क्रिएचर्स को मार डाला था। इस बात को अब 5 साल गुजर गए थे। अब हमें एक औरत दिखाई गई। उस औरत का नाम एमा था। एमा की एक छोटी सी बेटी भी थी। एमा और उसकी बेटी एक जंगल में रहते थे। एमा भी उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी जो क्रिएचर्स को ढूंढते हैं। एक दिन वहाँ अचानक धमाका हुआ। एमा अपनी बेटी को लेकर उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ी। वो रास्ते में काफी डरी हुई थी क्योंकि वो एक जंगल से गुजर रही थी। फिर हम देखते हैं एमा अपनी बेटी के साथ उसी ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि एक नए क्रिएचर ने इस दुनिया में कदम रखा है, यानी वो अभी अभी पैदा हुआ है। वो क्रिएचर अपने आसपास लोगों को देखकर काफी डर गई और उन पर हमला करने लगी। मगर एमा के पास एक ऐसी डिवाइस थी जिससे वो क्रिएचर्स का गुस्सा ठंडा कर सकती थी, यानी वो क्रिएचर्स के आसपास की फ्रीक्वेंसी कम कर सकती थी। एमा डिवाइस को उस क्रिएचर के पास रख के उसे ऑन करती है, जिससे उस क्रिएचर का गुस्सा कम हो जाता है और वो सुकून में आ गया। उस डिवाइस की कामयाबी पर सभी लोग काफी खुश थे। फिर हम देखते हैं कि वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम एलन था और वो उस डिवाइस को हासिल करना चाहता था जो एमा के पास थी। एलन की ये सोच थी कि हम इंसानों ने जमीन अर्थ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा और हमने कुदरत के साथ खिलवाड़ किया है। वो चाहता था कि वो क्रिएचर्स को दुनिया में वापस ले आए। फिर वो एमा और उसकी बेटी को किडनैप करके उसी ऑर्गेनाइजेशन की और ब्रांच में ले आता है जो कि दूसरे मुल्क में थी, जहाँ एमा की ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ मीटिंग भी चल रही थी और इसी ऑर्गेनाइजेशन के और भी साइंटिस्ट यहाँ पे मौजूद थे। वो चाहते थे कि हम नेचर की हिफाजत करें। उस मीटिंग में मौजूद एक डॉक्टर को पता चलता है कि एमा और उसकी बेटी को किडनैप करके यहाँ ले आए हैं। वो डॉक्टर भी एमा की ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था। वो ये सुनते ही एमा के एक्स हस्बैंड के पास जाता है। डॉक्टर उसे अपने मिशन के बारे में बताता है, मगर वो नहीं मानता। फिर वो कहता है इस मिशन से तुम अपनी बीवी पालोगे। काफी बहस के बाद फिर वो मान जाता है और फिर वो समंदर के नीचे अपने कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहाँ जहाँ इनकी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच थी। वहाँ वहाँ इन्होंने एक एक क्रिएचर को ट्रैप करके रखा हुआ था और ये यहाँ इसीलिए आए हैं ताकि ये इस क्रिएचर को ट्रैप कर सकें और साथ में गॉडजिला को भी ढूंढ सकें। मगर काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें गॉडजिला के सिग्नल कहीं नहीं मिलते। फिर अचानक ही फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है और ऐसे लग रहा था जैसे गॉडजिला काफी करीब हो और वो काफी गुस्से में लग रहा था। सब लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। फिर हम अचानक गॉडजिला को देखते हैं। वो समंदर में था और उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो वहाँ पर शीशे की दीवार को तोड़ने लगा। अचानक गॉडजिला को अंटार्कटिका में एक क्रिएचर के सिग्नल मिलते हैं और फिर वो वहाँ को निकल जाता है। वहाँ से पता चलता है कि गॉडजिला समंदर से ही एक जगह से दूसरी जगह सफर करता है और उन्हें ये भी पता चल चुका था कि गॉडजिला का वहाँ जाने का क्या पर्पस है। अब वो अंटार्कटिका जा रहा था तो ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी उसका पीछा करते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि वहाँ एक खौफनाक मॉन्स्टर है जिसके 3 सर थे। उस क्रिएचर का नाम किंग अरोरा था और उस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे सुला रखा था। वो अभी एक्टिव नहीं था। दूसरी तरफ एमा का एक्स हस्बैंड और डॉक्टर एमा को बचाने जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि एमा भी एलन के साथ मिली हुई है। वो अपने एक्स हस्बैंड के कहने पर भी उसके साथ नहीं जाती और वहाँ से जाते हुए एमा उस खतरनाक मॉन्स्टर को जगा देती है और वो मॉन्स्टर दीवार को तोड़कर कैद से बाहर निकल आया और वो अब बिल्कुल आजाद था। गॉडजिला तो इसी फिराक में था कि वो मॉन्स्टर जागे और वो उसे मार सके। गॉडजिला आगे बढ़ता है और दोनों के दरमियान काफी फाइट हुई, मगर आखिर में वो मॉन्स्टर गॉडजिला को हरा देता है और वो फिर लोगों की तरफ बढ़ा। ये देखकर एमा आगे बढ़ी और उस डिवाइस की मदद से उस मॉन्स्टर का गुस्सा ठंडा किया और इसीलिए वो मॉन्स्टर किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता। और फिर एमा एलन के साथ वहां से चली गई। वो मॉन्स्टर भी उड़ के चला गया। अब ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी वहां से चले जाते हैं और अब वो उस मॉन्स्टर के पीछे जाते हैं ताकि वो उसे ढूंढ कर मार सकें। इसी बीच एमा ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से वीडियो कॉल पे बात करती है और कहती है मैं तुम लोगों को बताती हूँ मैं दुश्मनों के साथ क्यों मिली हूँ। तुम लोग इस काबिल हो कि मैं तुम्हारे साथ काम करूँ। तुम तो वो हो जो नेचर के खिलाफ हो, उन क्रिएचर्स को मारते हो। मैं नेचर की हिफाजत करूंगी और एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को आजाद कर दूंगी। मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया के लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि वो तो इस दुनिया की मदद करते हैं। उनकी रेडिएशंस की वजह से जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ वहाँ जमीन को वापस पहले की तरह कर देते हैं। फिर वहाँ मौजूद एक आदमी एमा से पूछता है ये क्रिएचर्स भी इंसानों को मारते हैं, इसका क्या? फिर एमा कहती है कि हम इंसान और क्रिएचर्स सदियों पहले साथ रहा करते थे। ना वो इंसानों को नुकसान पहुँचाते थे ना इंसान उन्हें कुछ कहते थे। सब कुछ बैलेंस में था। हम इनका ख्याल रखते थे, मगर अब तुम लोग इनको नुकसान पहुँचाते हो, इसीलिए वो वापस अटैक करते हैं। मगर मैं इन सभी क्रिएचर्स को आजाद कर दूंगी। ये कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। अब जब एमा सभी मॉन्स्टर्स को आजाद करने का प्लान बना चुकी थी तो वो अपने मिशन को निकल पड़ी। सब लोग काफी परेशान थे। वो सोच रहे थे कि एमा इसी तरह करती रही तो सभी इंसान मारे जाएंगे। एमा आगे बढ़ती है और एक नए क्रिएचर को आजाद कर देती है जो वोल्केनो में था। वो दिखने में काफी बड़ा और खतरनाक था। वोल्केनो में पूरा शहर बसता था। वो क्रिएचर उस शहर के ऊपर से निकला। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे थे। एमा यहाँ पर बेदर्द हो चुकी थी और उसे इंसानों की कोई फिक्र नहीं थी। उसे बस क्रिएचर से आजाद करने थे। वहाँ पर आर्मी मिसाइल से उस क्रिएचर
पर काफी अटैक करती है, मगर उसे कुछ नहीं होता और उल्टा वो उन पर अटैक करने ही वाला था कि वहाँ पे किंग ऑफ मॉन्स्टर पहुंच गया। वही 3 सर वाला क्रिएचर जो पहले एमा आजाद कर चुकी थी, वो क्रिएचर इंसानों को छोड़कर किंग मॉन्स्टर से लड़ने चला गया, मगर किंग मॉन्स्टर उस क्रिएचर से काफी ज्यादा पावरफुल था। वो उस क्रिएचर को कुछ ही देर में काफी जख्मी कर देता है और अब वो किंग मॉन्स्टर यानी ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की तरफ बढ़ रहा था। वो उन पर अटैक करने ही वाला था कि वहाँ पर गॉडजिला आ जाता है और उल्टा उस पर अटैक कर देता है। गॉडजिला और किंग मॉन्स्टर की काफी लड़ाई होती है। गॉडजिला किंग मॉन्स्टर की 3 सर में से एक सर को उखाड़ कर फेंक देता है, मगर ये लड़ाई काफी देर तक चलती है और ये थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, मगर उन्हें यकीन था कि गॉडजिला उस किंग मॉन्स्टर को मार डालेगा। फिर हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में आर्मी की तरफ से एक कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि जब ये लड़ाई हो रही थी हमने एक मिसाइल बनाया है और ये मिसाइल 2 मील के अंदर सभी चीजों को खत्म कर देगा, आप लोग वहाँ से निकल जाएं। उस मॉन्स्टर के साथ हमें गॉडजिला को मारना एक मजबूरी है। फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहाँ से काफी दूर चले जाते हैं और आर्मी अपना मिसाइल समंदर में फेंक देती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसमें गॉडजिला काफी जख्मी हो गया और वो दूर कहीं जाके गिरता है, मगर फिर हम देखते हैं कि किंग मॉन्स्टर समंदर से बाहर निकला, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ था, उल्टा उस मिसाइल ने गॉडजिला को जख्मी करके उसकी मदद की थी। और इसके बाद वो किंग मॉन्स्टर वोल्केनो पर जाकर बैठ जाता है जहाँ वो अपना सर फिर से ग्रो कर लेता है और अब वो किंग मॉन्स्टर दुनिया में मौजूद सभी क्रिएचर्स को सिग्नल देता है, जिसकी वजह से वो सब के सब मॉन्स्टर्स जाग जाते हैं। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन के लोग काफी परेशान थे कि किंग मॉन्स्टर को इतने बड़े मिसाइल से कुछ भी नहीं हुआ था, इसका मतलब वो काफी पावरफुल है और इसे कैसे हराया जाए, इसके बारे में वो रिसर्च करने लगे। तो उन्हें पता चला कि ये जमीन का क्रिएचर तो है ही नहीं, बल्कि ये तो एलियन है जो दूसरी दुनिया से आया है और इसीलिए गॉडजिला उसे मारना चाहता था, क्योंकि गॉडजिला इस दुनिया का किंग था और वो नहीं चाहता था कि उसकी जगह कोई और ले। अब बाकी क्रिएचर्स भी आने लगे थे और उनके साथ वो क्रिएचर भी जाग गई थी जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और यहाँ हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर तो गॉडजिला के साथ ही है, उसे गॉडजिला के सिग्नल्स नहीं मिल रहे थे, इसीलिए वो उसके लिए सॉन्ग गाने लगी। सब लोग काफी खुश थे, एक तो उन्हें गॉडजिला के साथ ही मिल गई थी और दूसरा गॉडजिला के सिग्नल भी मिलना शुरू हो गए थे और फिर वो क्रिएचर गॉडजिला की तरफ जाती है। ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी उसका पीछा करते हैं और फिर वो समंदर में ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां गॉडजिला के आर्ट बने हुए थे और वहां उन्हें पता चलता है कि सदियों पहले इंसान और ये मॉन्स्टर्स साथ रहा करते थे। इसके बाद हम गॉडजिला को देखते हैं जो काफी जख्मी होने के बाद यहाँ ठीक होने के लिए आया था, क्योंकि यहाँ उसे काफी रेडिएशंस मिल रही थी, मगर उसे जल्द ठीक होने के लिए इतनी रेडिएशंस भी कम थी। इसी वजह से डॉक्टर ने कहा हमें इसे एनर्जी देनी चाहिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब को उड़ाकर। फिर हम देखते हैं वो डॉक्टर अपने साथ एक न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर गॉडजिला के पास जाता है और आखिरी बार उसकी बॉडी पर हाथ लगाकर कहता है गुड बाय। और इसी के साथ वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से समंदर में मौजूद हर शय तबाह हो गई। ब्लास्ट की वजह से गॉडजिला को काफी एनर्जी मिली और वो उठ खड़ा हुआ। दूसरी तरफ एमा की बेटी उस डिवाइस को उठाकर माइक पे लगा देती है ताकि आसपास के मॉन्स्टर्स सुकून में आ जाएं, मगर उस किंग मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि ये काम किसी इंसान का है और वो फिर एमा की बेटी को मारने आता है और इसके साथ ही गॉडजिला पीछे से आ जाता है और यहाँ आर्मी भी गॉडजिला की हेल्प कर रही थी, मगर अभी भी गॉडजिला इतना ताकतवर नहीं हुआ था कि वो उस किंग मॉन्स्टर को हरा सके। किंग मॉन्स्टर गॉडजिला को मारने ही वाला था कि वहाँ पे गॉडजिला की पार्टनर क्रिएचर वहाँ पहुंच जाती है और उस पर हमला कर देती है, मगर यहाँ पर एक और क्रिएचर आ जाती है। अब ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। गॉडजिला को एनर्जी तो मिल रही थी मगर वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था। गॉडजिला की पार्टनर उस क्रिएचर को मार गिराती है और अब वो गॉडजिला की हेल्प करने आई। गॉडजिला काफी जख्मी हो गया था और वो किंग मॉन्स्टर को इसी तरह तो बिल्कुल नहीं हरा पाता। यहाँ गॉडजिला की पार्टनर क्रिएचर अपनी जान की कुर्बानी देती है ताकि गॉडजिला को एनर्जी मिले। गॉडजिला की पार्टनर के मर जाने के बाद गॉडजिला को काफी एनर्जी मिलती है और उसके जख्म भी भरने लग गए थे। दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं जिसके साथ उसकी बेटी और उसका एक्स हस्बैंड था। एमा अपनी डिवाइस निकालती है ताकि वो बाकी क्रिएचर्स का गुस्सा ठंडा कर सके, लेकिन वो किंग मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाता है। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहां से जा चुके थे। किंग मॉन्स्टर यानी ड्रैगन उन पर हमला करने ही वाला था कि पीछे से वहां पे गॉडजिला आ गया, मगर वो किंग मॉन्स्टर यानी ड्रैगन उस पर आग उगलने लगा। गॉडजिला का एनर्जी लेवल पूरा था, उसे पता था कि मैं इसे अब मार सकता हूँ। फिर हम देखते हैं गॉडजिला एक ही वार करके किंग मॉन्स्टर को नीचे गिरा देता है और वो मारा जाता है। आगे हम देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स गॉडजिला के सामने झुके हैं क्योंकि फाइनली वो अब यहाँ का किंग था और इसी के साथ यहाँ पे मूवी एंड होती है।